बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत, हाथों में जायका अता फरमाए। तो आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के साथ दही लगाने का जो असल तरीका है वो शेयर करने लगा हूं कि किस तरह से आप मोटी बलाई वाला गाढ़ा दही खुद घर पर लगा सकते हैं और अच्छा और मीठा दही लगाने के लिए आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये सभी कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई सा भी खुला बर्तन ले लेंगे दूध को बॉईल करने के लिए। और ये मेरे पास 1.25 लीटर के करीब फुल फैट खालिश दूध है जो हम नॉर्मल दूध घरों में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो डिब्बे का दूध है और जो खुशक दूध है उसके साथ दही किस तरह से लगाया जाता है उसकी रेसिपी अलग है। और दूध को यहाँ पे हमने इतना बॉईल करना है कि जो दूध हमने इसके अंदर शामिल किया है वो 1.25 लीटर से 1 लीटर रह जाए। इससे ये होगा कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और दही हमारी अच्छी जमेगी। और अगर आप दही को थोड़ा सा मीठा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर चीनी के शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चीनी का यूज़ नहीं कर रहा। तो दूध माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ा है और मीठा दूध है, तो इंशाल्लाह इसी दूध का जो दही है वो मीठा जमेगा। और जैसे ही दूध के अंदर पहला बॉयल आएगा तो हम फ्लेम को नीचे से मीडियम कर देंगे और 6 से 7 मिनट के लिए दूध को इसी तरह कढ़ने देंगे। और यहाँ पे मैंने किसी किस्म के मिल्क पाउडर या फिर अरारोट वगैरह का यूज़ नहीं किया दही को गाढ़ा करने के लिए या इसके ऊपर मोटी बलाई लाने के लिए, जो अक्सर गवाले करते हैं। और दूसरा ये कि इसके ऊपर जो बलाई आएगी इसका आप मक्खन या घी बनाएंगे तो बाज़ार वाले दही के ऊपर जो बलाई आती है उसकी निस्बत इसका मक्खन और घी दुगना निकलेगा। और इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि दूध का टेम्परेचर कितना होगा तो फिर आपने दही लगानी है। तो यहाँ पे दूध अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। अब फ्लेम को कर देंगे बंद और दूध को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इससे ये होगा कि एक तो दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और दूसरा इसके ऊपर जो जाग बनेगी इससे मोटी बलाई की तह इसके ऊपर आएगी। और ये आप चेक करें कि दूध बॉयल होने के बाद कितना गाढ़ा हो चुका है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। और यहाँ पे दही को लगाने के लिए ये मैंने एक मिट्टी की कनाली ली है। इसके अलावा आप किसी भी सिल्वर या स्टील के बर्तन के अंदर दही लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कनाली का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ, एक तो दही की लुक अच्छी आएगी और दूसरा मिट्टी का जो बर्तन होता है इसका टेम्परेचर एतदाल में रहता है, गर्मी हो या सर्दी। तो मैं यहाँ पे इसलिए मिट्टी का बर्तन यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा आप किसी भी बर्तन के अंदर दही लगा सकते हैं। और अब दूध को थोड़ा थोड़ा करके फेंट के कनाली के अंदर डालते जाएंगे ताकि झाग इसके ऊपर आ जाए। दूध को कनाली में डाल लेने के बाद अब यहाँ पे हम दूध को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे और इसको हमने ढक्कन से कवर नहीं करना। अगर ढक्कन से कवर कर देंगे तो इसके ऊपर भाप बनेगी, ऊपर जो बलाई की तह है वो नहीं आएगी, तो इसकी इसी तरह से छोड़ देंगे। तो अब हम दूध के अंदर जाग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने दूध के टेम्परेचर को चेक कर लेना है। तो उसके लिए हम दूध के अंदर उंगली को डिप करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे दूध का टेम्परेचर नीम गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं जिस वजह से दही खट्टा जमता है या फिर दही पानी छोड़ जाता है। और अगर यहाँ पे दूध का टेम्परेचर ज़्यादा हो और उसके अंदर आपने दही लगा दी तो ये पक्की बात है कि आपका दही खट्टा भी जमेगा और पानी भी छोड़ेगा। और ये जो दही मैं इसके अंदर लगाने लगा हूँ ये फ्रिज के अंदर पड़ा था, तो आधा घंटा पहले मैंने इसको निकाल के बाहर रख दिया है ताकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। ठंडा जो फ्रिज वाला दही है वो आपने इसके अंदर नहीं लगाना, उससे भी आपका दही खट्टा जमता है और पानी छोड़ जाता है, क्योंकि दूध हमारा नीम गर्म होता है और दही ठंडा होता है, तो इससे हमारा जो दही है वो खट्टा जमेगा और पानी भी छोड़ेगा। तो यहाँ पे दही लगा लेने के बाद अब ढक्कन से करेंगे कवर। और अगर गर्मियों का मौसम हो तो इसी तरह से दही को पड़ा रहने देंगे, और अगर सर्दियाँ हो तो इस तरह का कोई भी गर्म कपड़ा ले लेंगे और उसके साथ इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा दही अच्छी तरह से जम चुका है। और अगर सर्दियाँ हो तो इसी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर गर्मियाँ हो तो 1 से आधे घंटे के लिए आप इसको फ्रिज के अंदर रख लें और फिर इसको यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप चेक करें दही हमारा कितना गाढ़ा और मोटी बलाई वाला बना है। और यहाँ पे आपको किसी किस्म का इसके अंदर पानी नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे मैंने कनाली को उल्टा भी कर दिया है, लेकिन दही इतना गाढ़ा है कि ये अपनी जगह से हिला नहीं। और माशाल्लाह से ये जो दही के ऊपर बलाई आई है ये चेक करें। और अगर आप इसका मक्खन या घी निकालते हैं तो उसकी मिकदार भी नॉर्मल जो बाज़ार वाले दही के ऊपर मक्खन आता है उसकी निस्बत इसका ज़्यादा निकलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।